नायरा, तुम अभी आ रही हो? मैं कब से ना हथेली पे रखो। अपना डर। कार्तिक, पूरी फैमिली उस एक्सीडेंट के असर से बाहर आ चुकी है, सिवाय तुम्हारे। ऐसी छोटी छोटी बातों को मन से लगा के बैठोगे तो कैसे चलेगा? कार्तिक, हमें बाहर जाना है, हॉलिडे पे जाना है, और डर का तो ना ही पासपोर्ट है और ना ही वीजा, तो साथ कैसे लेके जाएंगे? यही छोड़ना पड़ेगा ना उसे। लाओ दो। लो, गया बाहर। नाउ चेंज। वेरी गुड। ये हुई ना बात। तो जो पार्टी बर्थडे से शुरू हुई थी वो हनीमून तक जाएगी। बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, हनीमून तो नॉर्मल कपल्स का होता है। कार्तिक और नायरा का हनीमून नहीं हो सकता, कुछ और होगा। क्या? कायरा मून। अब बस जाने से पहले ना ये टेंडर का भी ओके आ जाए तो मजा आ जाएगा। हो जाएगा बालक, ये नायरा मैया का आशीर्वाद है, और नायरा मैया गंगा मैया की चेरी है, उसका कहा झूठा नहीं हो सकता। अरे वाह, क्या बात है नायरा मैया। नायरा मैया, अब प्लीज और भी कुछ अच्छा अच्छा कहिए ना। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, ओह, पर उसके साथ साथ उनका हल भी आएगा। ओह, राह में रोड़े होंगे, स्पीड ब्रेकर्स होंगे, लेकिन गाड़ी पटरी से उतरेगी नहीं, हमेशा शान से आगे बढ़ती रहेगी। सुपर, थैंक यू सो मच नायरा मैया, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अब लाओ हमारी दक्षिणा। दक्षिणा में मैं चलूंगा। हाय, चलो अब जल्दी से होटल वगैरह की बुकिंग कर लेते हैं। अरे, तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई। क्या? दादी ने भाई और कीर्ति दी के लिए भी हनीमून प्लान किया था। और दादी ने प्लान किया था? मेरा हनीमून इज अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग, कोई और क्यों प्लान करेगा? जो दो लोगों को जाना होता है वही डिसाइड करे कि कहाँ जाना है, कब जाना है। मैं अभी बात करके आता हूँ दादी से। नहीं नहीं नहीं, उनसे कुछ मत कहना प्लीज। भाई ऑलरेडी मना कर चुके हैं। एक्चुअली उन्होंने भी एक ट्रिप प्लान की है दी के लिए, और दी ने भी कहा है कि जो जगह उनके हस्बैंड ने प्लान की है वो वहीं जाना ज्यादा पसंद करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, तो कहाँ जाने का प्लान है दोनों का? स्पेन। ओह नाइस। अब हम अपने हनीमून पे फोकस करें। कार्तिक, हम कोई बच्चे हैं क्या? फैमिली के साथ जा रहे हैं क्या, जो सारी चीजें प्लान करके चलेंगे? लाइफ में थोड़े एडवेंचर्स होना जरूरी है, थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ा सरप्राइज, तभी तो मजा आएगा ना। सोच क्या रहे हो? वो एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं क्या? कि सुबह 6 से 8 नाश्ता, 1 से 2 म्यूजियम, 6 से 8 बोटिंग। क्या कार्तिक, तुम ऑन? ओके, ये हुई ना बात। अब शेर और मेंढक प्लान करके थोड़ी ना उछलते हैं, शिकार टेक केयर चलते हैं। एग्जैक्टली। वैसे इस तरह के ट्रिप का एक नाम भी होता है। हाँ पता है, बैकपैक। यस, कंधे पे पिट्ठू, हाथों में हाथ, एक दूसरे का साथ। हो गया कायरा मून, और क्या चाहिए? व्हाट एन आइडिया नायरा बेगम। अब हमारी राह में कोई भी अड़चन नहीं है मनीष जी, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक हो रहा है। आपके और कार्तिक के बीच में एक छोटी सी फांस थी, अब तो वो भी निकल गई है। अब आप दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो किस बात का डर है आपको? वो डर नहीं है स्वर्णा। तो गोयल, चेक भिजवा रहा हूँ, कैश निकलवा के रख लो। वो वर्कर्स का दिवाली बोनस भी ड्यू है और बाकी भी बहुत सारी पेमेंट्स करनी है। गोयल, ऑफिस वाला। ये नाइट सूट, ये मैचिंग चप्पल, और ये जब नीचे डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने जाएंगे उसके लिए। नक्श, मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, आप भी अपनी कर लीजिए। अब आपके पास मैचिंग सूटकेसेस और बैकपैक्स है? नहीं है तो मैं कल ले आऊंगी। वो एक्चुअली क्या है ना, आजकल कपल्स में ट्विनिंग का बहुत फैशन चल रहा है, तो मुझे लगा वी शुड डू इट, स्पेशली हनीमून में। तो अब वो
मेरा मतलब है कि नक्श, मैं पता है मैं बहुत ही नर्वस ट्रैवलर हूँ। मैं कहीं भी जाने से बहुत डरती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं भी चली जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि कहीं कुछ छूट ना गया हो, कहीं हमें कुछ मिले ना तो क्या होगा। पूरे टाइम डरती रहती हूँ मैं, पता नहीं। कीर्ति जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए। रिलैक्स। गोयल साहब, मनीष सर आपको पैसा देने वाले हैं ना, कैश। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे तो ये भी पता है कि आपका घर बिकने की नौबत आ गई और आपको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? उन 5 करोड़ में से 4.5 करोड़ हम उस सरकारी अफसर को दे देते हैं जो टेंडर पास करने वाला है, और बाकी के 50 लाख आप रख लो। आपका घर भी छूट जाएगा और फिर ये नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? अरे आप आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? मेरी बात मान लो, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। खुश रहोगे, नहीं तो फिर पैसा देके अपना हिस्सा लेके नौकरी छोड़ के चले जाओ और बाद में फिर ये शहर भी छोड़ देना। और तुम? फिर वही सवाल, अरे मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप सिर्फ अपने काम से काम रखो। कार्तिक उठो, कार्तिक उठो ना, कार्तिक उठो, कार्तिक उठो। क्या हो गया? कार्तिक, सोते सोते ना मुझे बहुत ही खतरनाक आइडिया है। क्या आइडिया है? हम ना ग्रीस एक टेंट लेके जाएंगे, अपना टेंट कहीं भी सड़क के किनारे या जंगलों में लगा लेंगे और वहीं पे सो जाएंगे। अरे वाह, फिर सुबह उठेंगे ना तो शेर, चीते सब साथ में सो रहे होंगे हमारे, कितना मजा आएगा। हाँ, वो तो अपने भाई बंधु ही हैं। एक काम करो ना, सो जाओ। दिमाग ना तुम्हारा खराब हो गया एक्साइटेड होते होते। कार्तिक, टेंट नहीं लेके जाएंगे क्या? नहीं लेके जाएंगे टेंट, क्योंकि मैं अपने हनीमून का सत्यानाश नहीं करना चाहता। वो तो वैसे भी हो जाएगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। मैं तो तुम्हारी हर बात मानता ही हूँ ना। देखो, इस बार के लिए ये बैकपैक तक ठीक है, लेकिन टेंट वो अगली बार कर लेंगे, नेक्स्ट हनीमून। नहीं कार्तिक, प्लीज मान जाओ ना। देखो मुझे सच्ची में लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है अपने इस कायरा मूड में। प्लीज ना, मजा आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें अधूरा लग रहा तो कुछ और कर लेंगे, पर अब सो जाओ ना प्लीज। जाओ सो जाओ, तुम्हें तो सोने की पड़ी है ना, सो जाओ, लो, सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। क्या हुआ आपको? सुबह के 4 बज रहे और आप इस तरह? कुछ नहीं, घबराहट सी है थोड़ी। प्रोजेक्ट को लेके? पता नहीं, मुझे तुमसे पूछना चाहिए भी या नहीं। कहिए ना, क्या हुआ है? बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कार्तिक के साथ कुछ ठीक, क्या? ऐसा कुछ ठीक नहीं है, स्पेशली जब से वो उसके हॉलिडे पे जाने की बात हुई है। रोक दूं क्या जाने से? फिर कभी चला जाएगा। नहीं मनीष जी, दोनों बहुत खुश हैं और कितनी प्लानिंग की है उन्होंने, और शादी के बाद कहीं गए भी नहीं है तो। आई थिंक यू आर राइट, मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, और जो होगा वो बेस्ट होगा। हाँ? लाइट क्यों ऑफ है? तेरी पेन, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, जाना है ना तो बस कपड़े निकाल रही हूँ। ये लड़कियां भी ना, जाना है बैग पैकिंग के लिए, लेकिन कपड़े चाहिए एक बार। अरे अभी कुछ दिन पहले परसों नर्सरी तुम्हारे बर्थडे के लिए कपड़ों का तूफान आया था इस घर में, अब फिर आएगा? नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है साथ में जाने के लिए, मैं क्या करूँ? कैसे लगाऊं? ये भी करना है कपड़े। सर जी, ये 4.5 करोड़ रुपए कार्तिक गोयनका ने भेजे हैं। एक छोटी सी भेंट, वो आज टेंडर खुलने वाला है ना,
उसी के लिए। तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई ना? बस कीर्ति से कह देना सामान थोड़ा कम ले जाए। हाँ बेटा, वैसे भी सामान ज्यादा होता है तो। देखिए रानी, आप प्लीज रहने दीजिए ना, करने दीजिए उन्हें अपने हिसाब से। मैं थोड़ा सा कम ले जाऊंगा, हमारा लगेज भी इक्वल हो जाएगा। लल्ला सही कह रहा है, उसे मना मत कीजिए, कहीं वो बुरा मान गई तो। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है भाभी माँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ जैसे जैसे हील्स, अब हील्स की वहाँ क्या जरूरत है? यहाँ भी चलते चलते 2-3 बार पैर मुड़ चुका है उसका। दादी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। देखिए, मेरे लिए एक्स्ट्रा लगेज उठाना ज्यादा आसान है और कीर्ति जी को हर्ट करने का बोझ उठाना मुश्किल। अब समझ सकते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? देवयानी, लल्ला सही कह रहा है। हाँ देवयानी बहन, रहने दीजिए। ठीक है, अगर आप सबको ऐसा लगता है तो यही सही। बस मुझे ऐसा लगता है कि हर बार उसे बुरा ना लगे, ये सोचकर अगर हम कुछ भी नहीं कहेंगे तो कहीं उसी का नुकसान ना हो जाए। और वो भी तो फैमिली का एक हिस्सा है ना, तो फॉर्मेलिटी किस बात की? जी देवयानी सही कह रहे हैं, अरे बात बात पे ऐसे घबराना ठीक बात ना है लल्ला। पापा, नाश्ता? चाचू, कार्तिक, कॉफी? नहीं चाहिए। हमने गुरुजी से कहा था कि किट्टू के नाम की पूजा करवाए, सब ठीक होगा, तुम देखना। हेलो, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें। हमें मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेल डन। बहुत बड़ा दिन है आज। आज मेरे बेटे का नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तुम अगर ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह क्या, अगर क्या तुम पूरा कर ही लोगे अच्छी तरह, तो मार्केट में तुम्हारी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, नाम हो जाएगा तुम्हारा। इस मिठाई का असली हकदार तो मैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से ही तो मिला है कार्तिक को। शुरुआत तो अच्छी हुई, अब आगे देखो। सर वो माफी चाहता हूं ऐसे डिस्टर्ब किया, पर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर सर। मैनेजर को दे देना। अचानक क्या हुआ आर्यन? मेरा तुम क्यों इसके मुंह लग रही हो? इस तरह के लोगों की फितरत मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब तक काम नहीं करना पड़ रहा था तो काम चाहिए था।
अब नौकरी दे दी तो काम करना पड़ रहा है, इसलिए नौकरी छोड़नी। ऐसी बात तो नहीं है सर जी, काम तो हमने यहाँ पर भी बहुत किया है। वो तो हमारी नौकरी लग गई है टर्की में और सैलरी भी अच्छी मिल रही है। और वैसे भी यहाँ कोई हमें पसंद तो करता नहीं है सर, तो हमारे रुकने या ना रुकने से किसी को कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, हर इंसान की अपनी जगह होती है। खैर, ऑल द बेस्ट आर्यन। आर्यन, सैलरी ऑफिस से ले लेना। नहीं बड़े भैया, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सैलरी की जरूरत नहीं। चलता हूँ। चलता हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है सब नाटक करने की। अभी ये कह रहे हो कल मीडिया यूनियन किसी को भी लेकर आ जाओगे, मेरा हक नहीं दिया। ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, अपने ड्यूज लेकर जाना और एक काम करो, ये भी रखो। आज मेरे बेटे की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, बोनस बख्शिश कुछ भी समझ कर रख लेना। ओह गॉड, पता नहीं ये सब कैसे गड़बड़ हो गया। फ्लाइट, होटल, इन सब की बुकिंग गलत हो गई। ओह नो, अब क्या होगा नक्श? कोई तो तरीका होगा ना। I mean, हम उन्हें मेल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बार मन बन गया है तो फिर भी मस्ट गो नक्श। कीर्ति जी, वो अब कुछ नहीं हो सकता, सब गड़बड़ हो गई। ओहो, अब तो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे और वो लोग कुछ बदलने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ बताओ। कीर्ति जी, आई एम रियली सॉरी। दरअसल मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गए, हमारे प्लान में नहीं, फरीद आश्रम के लोगों के प्लान में। क्या? कीर्ति बेटा, लल्ला आश्रम के उन लोगों की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हम तुम्हारे दादाजी के नाम हर साल दान करते हैं 4 धाम की यात्रा के लिए। हमारी बुकिंग्स में प्रॉब्लम नहीं हुई है, उनकी हुई है। ओह, मैं समझी हमारा प्लान। तो एक्चुअली क्या है ना, कोई भी हॉलिडे कभी भी प्लान करते हैं ना, वैसे हो नहीं पाता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। वो तो सबके साथ होता है गुड़िया रानी, लेकिन इसे हम नजर उतारना मानते हैं, ना कि मुसीबत। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम सब प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा सफर बहुत अच्छा हो और कोई भी गड़बड़ ना हो। हाँ, तुम्हारा भी और नायरा कार्तिक का भी। थैंक यू सो मच भगवान जी, ये टेंडर कार्तिक और उसकी कंपनी को दिलवाने के लिए। वो बहुत मेहनती है, पूरे जी जान से काम करेगा। आप बस मुझे पेशेंस दीजिएगा ताकि मैं उससे लड़ाई ना करूं, उसे सपोर्ट कर सकूं। जब वो काम में बहुत बिजी हो जाएगा तब मुझे उतना टाइम नहीं दे पाएगा ना, मैं उसे बहुत मिस करूंगी। और आप तो जानते हैं, जब मैं इरिटेट होती हूँ तो कितनी इरिटेटिंग हो जाती हूँ। ये लड़की जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है भगवान जी। हाँ, ये गलत बात है कार्तिक, ऐसे किसी की बात नहीं सुनते। अरे किसी की थोड़ी सुन रहा हूँ, अपनी ही बात सुन रहा हूँ। तो मेरी बात करी थी ना भगवान जी से, है ना? अच्छा, अब तुम सुनो अपनी बात। भगवान जी, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि मैं इतना अच्छा काम करूं कि मेरी पूरी फैमिली और स्पेशली मेरी नायरा मुझ पर बहुत प्राउड फील करे। और इमीडिएटली तो हमारा हनीमून एकदम अमेजिंग हो।
चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि जहाँ हम होते हैं वहाँ तूफान तो आ ही जाता है। और तुमसे किसने कह दिया कि तूफान अमेजिंग नहीं होते? आई तो लव तूफान। मेरी तो शादी हो रखी है तूफान से। प्रोजेक्ट सिर्फ कार्तिक के नाम का है, इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी। कैसे? सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटीज सब पे उसी के सिग्नेचर्स हैं। इसका मतलब सारी आंसरेबिलिटी, सारी जिम्मेदारी सब कुछ उसी की होगी। अगर सब कुछ सही चला तो ठीक है, लेकिन अगर जरा सा भी कुछ भी इश्यू हुआ तो। कार्तिक आओ ना। आप लोग मेरी टेंशन में ना। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बेटा। उतना भी केयरलेस नहीं हूं मैं कि खुशी और एक्साइटमेंट में भूल जाऊं कि आप लोगों ने सारा हक तो मुझे दे रखा है, लेकिन जिम्मेदारियां अभी खुद ही लिए हुए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सच सच बताइए, क्या मुझे इस हॉलिडे के लिए जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जाना चाहिए, बिल्कुल जाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सोच समझ के जवाब दीजिए। मैं हॉलिडे पे जाकर काम को इग्नोर करूं या मैं काम करके नायरा को इग्नोर करूं? दोनों ही चीजें ठीक नहीं होगी। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना सोचना नहीं चाहिए। हाँ कार्तिक, तुम हॉलिडे पे जाओ, यहाँ का हम संभालेंगे। आप समझ नहीं रहे चाचू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है। तुम हॉलिडे पे जाओ, एंजॉय करो और वहां से वापस आके बिल्कुल तन मन धन से लग जाना। तब तक तुम्हारी अमानत को हम लोग संभालते हैं। क्यों भाई? अरे शाबाश। चलो अच्छा। थैंक यू। बस अभी अभी मेल आई। अरे वाह। नायरा का वीडियो कॉल। पक्का कुछ स्पेशल होगा। बैठो 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 बेटा, तुम भी बैठो। हे राधे कृष्ण। भाई, कार्तिक के पास एक गुड न्यूज आपको देने के लिए। अरे वाह, यहाँ नक्श के पास भी बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अब कार्तिक तू पहले बता। मेरा प्रोजेक्ट पास हो गया। अरे वाह, बधाई हो। कांग्रेचुलेशंस। अब आप बताइए भाई। कृष्णा लग्जरी रिजॉर्ट, उसकी फाइनल परमिशन मिल गई है। अब मैं कभी भी रेनोवेशन शुरू कर सकता हूँ नायरा। कांग्रेचुलेशंस। अरे वाह, ये तो दोहरी खुशी की बात है। डबल सेलिब्रेशन तो बनता है। बच्चों की मेहनत रंग लाई है। हमारा किट्टू तो दिन रात एक करके काम कर रहा है। यहाँ लल्ला भी। सुहासिनी जी, पोते की मेहनत तो है ही, लेकिन बहू के शुभ कदम है, इन्होंने ये दिन दिखाया है। हाँ भाभी माँ। अब तो घूमने फिरने का मजा और भी दुगना हो जाएगा। हाँ, खुशी खुशी यहाँ से जाओ, वहाँ भी खुशियाँ ही मिलेंगी। हाँ, बस एक बात है, बच्चों के जाने से घर बहुत सुना सुना हो जाएगा। नहीं नहीं राष्ट्री बहन, हम बड़े बूढ़े मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हाँ, क्यों नहीं? जरूर जरूर। अच्छा, हमें थोड़ा काम है, हम जाते हैं। हाँ हाँ, हम भी जाते हैं, बच्चों को बातें करने दीजिए। आइए भाई साहब। दीदी, आपको पता है मैंने शॉपिंग के लिए भी लिस्ट बना ली है। अरे वाह, वेरी गुड। हो गई शुरू ये। अरे तुम दोनों अपनी शॉपिंग की बातें बाद में नहीं कर सकते अलग से? दीदी, ये मेरा फोन है। ऑल द बेस्ट नक्श। तुम्हें भी भाई। नहीं नहीं, ये फालतू का डर है मेरा, कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया प्लान है मेरा बेटा। देश छोड़ने से पहले कार्तिक गोइंका को फंसा दूंगा और भाग जाऊंगा इन सब से बहुत दूर। भाग पाओगे? अरे एक्सीडेंट करने के बाद कितना अफसोस हुआ था तुझे, याद है कि भूल गया? और फिर से वही करने चला है। देख आर्यन, कुछ भी हो, है तो वो तेरे माँ बाप और भाई। वो सारी निशानियां, वो सारे सबूत जो ये साबित करते हैं कि वो आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है। वो सब दूर ले जाए।
कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। पता नहीं माँ बाप ने भी ना कोई ढंग सिखाया ना ही कोई तमीज। कुछ नहीं लगते वो लोग मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है। गलत मेरे साथ हुआ है, ये तो सिर्फ उसका एक जवाब है जो मैं दूंगा और कल दे के जाऊंगा। ये देखो मैंने क्या बनाया है। ओह वाओ, ये आश्रम में सीखा ना? पता है मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश हूँ कि समझ में नहीं आ रहा अपनी खुशी कैसे दिखा। तो बस जो भी मन कर रहा है ना करने लग जाती हूँ। पता है मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि हम कहाँ घूमेंगी, क्या क्या खाएंगी, कैसे रहेंगी, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अच्छा है ना, टाइम पास हो रहा है। पता है सारा सा भी खाली रहती हूँ ना तो सोचने लग जाती हूँ कि कहीं हमारा ये सपना सिर्फ सपना ना रह जाए। कार्तिक तुम बताओ ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? हमारा एक आयरा मुंह मजेदार होगा ना? डर लगता है कहीं खुद की नजर ना लग जाए। हेलो जी, जी हाँ। ओ ये मेवे, ड्राई फ्रूट और बाकी सारी ऑर्गेनिक चीजें कीर्ति के लिए। और मेरे लिए? सॉरी हम भूल गए। ये तो गलत बात है ना दादी, कीर्ति दी के लिए इतना सब कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं, जबकि वो तो उस घर से जा रही है और मैं इस घर से। अब नहीं रहा दिमाग में तो क्या करे। और वैसे भी कीर्ति की पसंद नापसंद तो हमें मालूम है। तुम्हारा तो खान पान बिल्कुल अलग है ना हमसे। हाँ? पर ये सब तो कीर्ति थी नहीं खाती, और कुछ कार्तिक का भी फेवरेट है और मेरा। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। क्या करें, हमें तो सिर्फ भेदभाव करना आता है पोती और पोता बहू के बीच में। ये सब सोचने की फुर्सत किसे है? अच्छा नायरा, वो जो नक्श और कीर्ति का सामान है ना वो तुम ले जाओ और तुम दे दो उन्हें। दादी पर मैं क्यों? आपने इतने प्यार से बनाया तो आप ही भिजवा दीजिए ना, या लेके चले जाइए, मैं नहीं बीच में आऊंगी। नहीं नहीं हम नहीं, वो पता नहीं अगर नक्श बुरा मान गया तो फिर वो टिकट की तरह। टिकट की बात अलग थी दादी, और ये अलग है। ये प्यार है और ये कोई भी समझेगा। प्यार तो वो भी था ना नायरा, पर हम दोनों ये बात जानते हैं कि दोनों में फर्क है। आप प्लीज खुद ही भिजवाई, भाई और भाभी को अच्छा लगेगा। नहीं नहीं हम नहीं भिजवाएंगे, ये काम तो तुम्हें ही करना होगा, नहीं तो रखा रहेगा यहीं पे चाहे जो हो जाए। क्या? किसने कहा तुमसे? उनके ऑफिस से फोन था, कल ही सारे पेपर सबमिट करने पड़ेंगे और मुझे खुद पर्सनली जाकर। इतना सारा काम कैसे हो पाएगा कल तक? नहीं, अगर कल पेपर सबमिट करने हैं तो मुझे कल ही जयपुर जाना पड़ेगा और फिर इसकी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी। ओह नो, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा है। लेकिन मुझे पहले से ही शक था। मेरी लाइफ में कोई भी खुशी मुझे बिना स्ट्रगल किए नहीं मिली है कभी, और ये तो कैंसिल होने जा रही है। कुछ नहीं होगा ऐसा, ये खुशी तुम्हारे हिस्से की है और तुम्हारे हिस्से में रहेगी। तुम एक काम करो, तुम पेपर वर्क शुरू करो, हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं। तब तक मैं मंत्री जी को एक बार फोन करके देखता हूँ, अगर कुछ
रास्ता निकले तो एक दिन का वक्त है हमारे पास, हो सकता है कुछ बात बन जाए। देखिए, आप लोग प्लीज नायरा को कुछ मत बताइएगा, वो अभी से अपसेट हो जाएगी। डोंट वरी, हम पेपर्स इतने परफेक्ट बनाएंगे कि उन्हें तुमसे मिलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि नायरा से ये बात पूरी तरह नहीं छिपानी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया उसे दे देना चाहिए, जिस इन केस कुछ हुआ तो एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड तो रहे। ये स्ट्रॉबेरी और दही मिक्स है। हाँ, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंने बनाया। क्या क्या डाला इसमें? चीनी? चीनी नहीं, ये हल्का सा सी सॉल्ट है। सुपर। खुशबू तो बहुत अच्छी है। अच्छी लगी आपको? मुझे भी बहुत पसंद है। सब काफी डिफरेंट है। वैसे अगर आपने बनाया तो अच्छा। आप ये खा गए? पर कीर्ति जी, हुआ क्या है? कीर्ति जी बोलिए ना, क्या हुआ? नाक, ये कोई खाने की डिश नहीं है, ये फेस क्रब है। What? आप फेस क्रब खा गए। कार्तिक, सुनो ना, तुम भी अपने फोन से ना एक्स्ट्रा फोटोज और वीडियोस ट्रांसफर कर लो, ताकि उसमें स्पेस बन जाए। ग्रीस इतना सुंदर है कि हमारा हर जगह फोटो लेने का मन करेगा। और तुम तो मेरे फोटोज भी लोगे, है ना? कार्तिक, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सॉरी। क्या? क्यों? मैं तुम्हारे साथ ग्रीस के सपने नहीं बुन पाऊंगा। तो एक्चुअली बहुत सारा काम बचा है ना, तो कल सुबह सारे पेपर सबमिट करने हैं, तो सारा काम आज रात को ही करना पड़ेगा। आई नो तुम्हें ग्रीस के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना है, पर मेरे साथ तो पूरा हॉलीडे पड़ा है। अभी तुम अपने काम पे ध्यान दो। और हाँ, अगर मेरी जरूरत पड़े ना तो बोल, सोचना मत। दोनों साथ मिलकर काम खत्म करेंगे, फिर अपना हॉलीडे अच्छे से एंजॉय करेंगे, स्ट्रेस फ्री होके। मैं कुछ हेल्प करूं प्लीज? ना ना बिटिया, तू तो बस जाने की तैयारी कर। कुछ तो बता दीजिए नानी। थोड़ा बहुत सैलेड या कुछ? नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ बना ही नहीं रहे, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम्हारे और लल्ला के साथ देने के लिए थोड़ा बहुत नाश्ता है और रात का खाना है। हाँ, हमने सोचा बाहर जाने से पहले तुम दोनों को खूब सारा घर का खाना खिला दें, फिर बाहर जाने के बाद कुछ दिन तो बाहर का ही खाना पड़ेगा। ये सारा कुछ ले जाने के लिए है? ये घी वाला भी? अब आई मीन मेरा मतलब है कि वो कीर्ति बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे यहाँ जरा भी तला पका नहीं खाते। इसलिए तुम्हारे लिए जो भी स्नैक्स बने हैं ना, वो बेक्ड है या फिर लो फैट ऑयल में बने हुए हैं। ये शुद्ध घी का सब कुछ तो नाक्ष, नायरा, कार्तिक इन तीनों के लिए है। और हाँ, अगर उन्होंने तुम में से थोड़ा भी मांगा ना, बिल्कुल मत देना उन्हें। हाँ?
ऐसा कौन है जिसने जीवन में उतार चढ़ाव नहीं देखे मनीष बेटा? हाँ, पर खुद को अगर कुछ होता है तो उतनी परेशानी नहीं होती जितनी अपने बच्चों को होती है। थैंक गॉड नायरा को कुछ नहीं पता चला, वरना उसका दिल टूट जाता। क्या पता अब भी कोई चमत्कार हो जाए और ये दोनों ग्रीस जा पाए। अगर ऐसा हो जाए माँ तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अरे तुम इतने जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ा सो लेती, रात भर जगी हो ना। 10 तो बच ही गए दादी, और कितना सोती। और वैसे भी खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। कार्तिक कहाँ है? काम तो सुबह सारा खत्म हो गया था उसका। अब तो हम जा ही सकते हैं ना दादी? दादी मेल चेक कर लिया उन्होंने, सारे पेपर्स ठीक है। अरे तो फिर जाओ, जाने की पूरी तैयारी कर लो। अब समय कितना बचा है? हाँ, पहले मैं जाती हूँ, तुम बहुत टाइम लगा। अरे मैं जा रही हूँ। ओ मेरे प्यारे ग्रीस, सुन लो मेरी बात। आ रहे हैं पास तुम्हारी गरम पूरे सामने पता, मुझे तो लग रहा है जाने से पहले खुशी के मारे में पागल ही हो जाऊंगी। कार्तिक, क्या हुआ? कार्तिक देखो, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो ट्राई भी मत करना। कार्तिक देखो, पकाओ मत प्लीज, बहुत काम है, मैं वैसे ही बहुत बिजी हूँ। और मूड ठीक करो अपना प्लीज। मैंने बहुत कोशिश की ना, फाइल भेजी है सारी, पर कल नहीं हो पाया। आई एम सॉरी। ओके कार्तिक, ग्रीस जहाँ है वहीं रहेगा। फिर हम आज जाएं या फिर कभी, क्या फर्क पड़ता है? सो सॉरी यार, मैंने पूरी ट्राई की अपनी तरफ से। कार्तिक कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे क्या शक है इस बात पे? नाराज होना। हाँ, पर तुमसे नहीं, हालात से। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, पर साथ ही ये भी रियलाइज हो रहा है कि जिम्मेदारियां लेना क्या होता है। और ऐसा कुछ मैं पहली बार थोड़ी ना देख रही। मम्मा पापा भाई सबके साथ होते देख चुकी हूँ। और पापा का तो अभी रिसेंटली हुआ ना, भाई की शादी में लाख कोशिशों के बावजूद नहीं आ पाए। तो जब मैं उनकी मजबूरी समझ सकती हूँ तो फिर तुम्हारी क्यों नहीं? चलो अब ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले तुम्हारा बैग पैक करते हैं जयपुर जाने के लिए। तुम मुझे बता दो क्या क्या रखना है, मैं रख देती हूँ। और हाँ, फीस की टिकट्स का क्या कैंसिल हो सकती है क्या? मेरी बात सुन। कार्तिक प्लीज, ऐसे अपसेट चेहरा बना के तुम मुझे गिल्टी फील मत करवाओ। देखो, जिस काम के लिए हम अपने ट्रिप की बलि दे रहे हैं, वो काम इतना बढ़िया होना चाहिए कि हमें ट्रिप कैंसिल करने का बिल्कुल अफसोस ना हो। कभी ये बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में।
क्यों हो हमारे साथ ही गंगा मैया? क्यों ऐसी कश्मकश में डाला हमें? क्या हमें दोनों में से किसी एक खुशी को चुनना पड़े? क्यों हम दोनों खुशियां नहीं चुन सकते? हम क्या इतने बुरे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता